आज हम जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति पोर्शन चल रहा था उसको आगे लेते हैं। हमने 9.2 कंप्लीट देख ली थी, आज 9.1 शुरू करते हैं। 9.1 में एक चीज़ ध्यान रखिए आप, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे कहे आपके कि पी क्यू के मध्य की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी, बीच की दूरी, किसी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। दो बिंदु के बीच की क्या निकालनी है आपको? दूरी। तो दूरी ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। एक से हल्का सा सूत्र चलता है छोटा सा, वो सूत्र क्या हमारा, x में से x बाकी y में से y बाकी, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक छोटा सा सूत्र होता है हमारा x में से x बाकी y में से y बाकी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडरूट साथ में रहेगा आपके, अंडरूट हो जाएगा आपके अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप पहले 1 लिखो या बाद में 2 लिखो, इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दूरी हमेशा सदैव किस में होती है? प्लस में होती है। अब साथ में ध्यान भी ये भी दीजिए, यदि मैं यहाँ से अंडरूट उठाऊँ तो इस पर क्या लगेगा? स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर ज्ञात करना चाहिए। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का। अभी थोड़ी सी आगे बात करता हूँ मैं, इसी रूप में लेते हैं हम। आपके पास विशेष है, 2-3 बातें हैं आपकी इस पूरी प्रश्नावली में। ये एक तो सूत्र यही काम करेगा, x में से x बाकी y में से y बाकी। अब मैं 2-3 बातों के बारे में बात करता हूँ। पहली बात करता हूँ त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ? त्रिभुज। त्रिभुज किससे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज आएगा आपके समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। प्रश्न पूछेगा कि सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज है क्या। 3 बिंदु की निर्देशांक देगा, जैसे मैंने कहा कि एक तो ए बिंदु है, दूसरी बी बिंदु है, तीसरी सी बिंदु है, और कहेगा 3 बिंदु की निर्देशांक कुछ भी देगा, एग्जामिनर निर्देशांक दे दिए। निर्देशांक देने के बाद पूछेगा आपसे कि सिद्ध कीजिए वो समकोण त्रिभुज है क्या। तो आपको हमेशा क्या करना है, त्रिभुज का नाम आ रहा है तो दूरी ज्ञात कीजिए 3 बार। दूरी ज्ञात करनी है आपको, वो भी कितनी बार ज्ञात करनी है? 3 बार दूरी ज्ञात कर लो। कैसे ज्ञात करनी है आपको? हर प्रश्न में त्रिभुज का नाम आती है, ये ध्यान देना कि कौन सा त्रिभुज होगा वो तो बाद में देखेंगे। पहले दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी बार ज्ञात कीजिए? 3 बार। पहले तो निकाले ए से लेकर बी तक की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, फिर बी से लेकर सी तक की दूरी, फिर सी से लेकर ए तक की दूरी, यानी आपको दूरी ज्ञात करनी है, वो भी कितनी बार ज्ञात करनी है? 3 बार। और 3 बार दूरी ज्ञात करने के बाद आप देखोगे ध्यान से, तो देखा यदि मान लीजिए आपके पास कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। कौन सी प्रमेय लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात किन्हीं दो भुजाओं का वर्गों का योग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है। तो कौन सी प्रमेय लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो यदि आपके पास ऐसे आ जाए कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो? आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, अर्थात आपने तीनों दूरी ज्ञात कर ली है। तीनों दूरी ज्ञात करने के बाद आप ये देखोगे कि किन्हीं भी दो का योग, किन्हीं भी दो का योग तीसरे के बराबर आता है, तो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। और यदि मान लीजिए तीनों के मान, यानी तीनों भुजाओं की दूरी ज्ञात करिए, तीनों आपस में बराबर आ गई, तो हम क्या कहेंगे? संभव है। कौन सा त्रिभुज है? संभव त्रिभुज। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये 2 चीज़ें दे रखे, संभव त्रिभुज। संभव का मतलब ये हो गया कि ए से लेकर बी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी और सी से लेकर ए तक की दूरी, यानी तीनों दूरी आपस में क्या आएंगी? बराबर। तो कौन सा त्रिभुज होगा? संभव त्रिभुज। इसके बाद एक और आपके लिए चतुर्भुज है। आपको 4 बिंदु की निर्देशांक देगा, 4 बिंदु की निर्देशांक दे रखा, तो क्या है आपके पास? चतुर्भुज है। क्या आपके पास? चतुर्भुज है। अब एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है। अब देखो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तो वर्ग है, एक तो क्या है? वर्ग है। एक आपके पास है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है। एक कौन सा है? समय चतुर्भुज है। एक वर्ग है, एक आपके पास समचतुर्भुज है और एक आपके पास आयत है। इनके बारे में आपके सिलेबस में ज़्यादा चीज़ दे रखी है। अच्छा, यदि आपने देखो चतुर्भुज है, चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज में आपको ये देखना है, इसे कह दिया ए, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी, इसे कह दिया डी। पहला काम तो चतुर्भुज का नाम है तो चारों दूरी याद करो। पहले ए से लेकर बी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी, सी से लेकर ए तक की दूरी, डी से लेकर सी से लेकर डी तक की दूरी, डी से लेकर ए तक की दूरी, चारों दूरी ज्ञात करनी है। साथ में एक विकर्ण, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ये विकर्ण भी ज्ञात करने। अर्थात यदि चतुर्भुज का नाम आता है तो दूरी ज्ञात करनी कितनी बार आपको? 6 बार।
6 बार दूरी ज्ञात करो। आप ये देखो ऐसे समझिए इस प्रश्न को, चतुर्भुज दूरी 6 बार ज्ञात करनी है। ऐसे समझिए पहली बार इसी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, एक बार इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, साथ में विकर्ण भी ज्ञात करने। यदि ये 6 बार दूरी ज्ञात करोगे आप, ज्ञात करने के बाद देखोगे चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर आ गई, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर। यदि आपके पास ऐसा आ जाए कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए, यानी चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर, विकर्ण भी बराबर, यानी विकर्ण आपके पास बराबर होते हैं। विकर्ण कौन सा, ए सी बराबर है बी डी। यदि आपके पास विकर्ण और यदि चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो आप क्या कहोगे, एक वर्ग है, वो एक क्या है, वर्ग है। यदि मान लीजिए आपके पास चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण समान नहीं हो, विकर्ण क्या हो, अलग अलग हो, विकर्ण क्या हो, अलग अलग हो। विकर्ण असमान हो, विकर्ण क्या हो, असमान हो, तो आपके पास उसे क्या कहोगे आप, समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समय चतुर्भुज है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में पूछा। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की, आमने सामने का अर्थ हो गया कि इन्हें भी दो भुजाओं का योग, देखो कोई भी दो भुजा और कोई भी दो भुजा, यानी आपस में दो के जोड़े समान हो और साथ में विकर्ण भी बराबर हो, साथ में विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो, तो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। कि यानी दो को चारों भुजाएं आप दूरी ज्ञात करो 6 बार, चारों भुजाओं को देखोगे, चारों भुजाओं में से किन्हीं दो का योग, सॉरी किन्हीं दो भुजा और कोई सी भी दो भुजा आपस में बराबर हो, साथ में उसके विकर्ण भी बराबर हो, तो आप क्या कहोगे, वो एक आयत है, वो एक क्या है, आयत है। एग्जाम में विशेष बातें पूछती हैं आपके लिए, वर्ग, सम, चतुर्भुज और एक आयत, इन तीनों के बारे में देखेंगे। प्रश्न जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ज्ञात करना है। 2 बातें इंपॉर्टेंट निकल के आई है। यदि आपके पास त्रिभुज आता है तो दूरी कितनी बार ज्ञात कीजिए आप, 3 बार। कितनी बार ज्ञात कीजिए, 3 बार। और यदि चतुर्भुज का नाम आता है तो दूरी कितनी बार ज्ञात कीजिए, 6 बार। आप पाओगे विद्यार्थियों, जो चीज़ का नाम पूछ रहा है वो पूछेगा एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि ये चारों चतुर्भुज की कोई भुजा है, निर्देशांक दे दिए और कहेगा वो आयत है क्या, तो हमेशा वो आयत ही होगा। वो पूछेगा वर्ग है क्या, तो हमेशा क्या होगा, वर्ग ही होगा। यदि वो पूछेगा कि ये त्रिभुज है क्या, तो त्रिभुज होगा। जो भी त्रिभुज नाम दे रहा है वो हमेशा होता है, ठीक है। अब प्रश्न वाले के प्रश्न है, मैं शुरुआत प्रश्न वाले के प्रश्न लेके करता हूँ। 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न आपके बेसिक प्रश्न है, जो आपका पूर्व ज्ञान है उसे रिपीट करना है। वो 9th क्लास में आपने देखा होगा, बिल्कुल आसान है, करना चाहो तो कर लेना, लेकिन आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 वहाँ से शुरुआत करता हूँ। मैं कुछ प्रश्न बताऊँगा, बाकी आप स्वयं निकाल सकते हो विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन ये कहता है, छठे का पहला, कि 2 बिंदु हैं। 2 क्या है, बिंदु है। लिखने का तरीका देखिए, लिख देंगे कि माना कि बिंदु ए, माना कि बिंदु ए, बिंदु ए के निर्देशांक दे दिए, पाठ्यपुस्तक के अनुसार दे रखे हैं कि कितना दे रखा है, -6 और 7, -6 और 7। इसी प्रकार बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं आपको, बी के निर्देशांक दे रखे हैं तथा बी के निर्देशांक दे दिए उसने -1 और -5 की बीच की दूरी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, बीच की दूरी, के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का फॉर्मूला आप जानते हो, तो ए बी की बीच की दूरी, तो दूरी ज्ञात करनी है, दूरी का सूत्र होता है x में से x बाकी, y में से y बाकी, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे पहले विद्यार्थियों एक काम कीजिए आप, थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए इनमें ये छाट लो। पहला मान किसका होता है, x का, पहला मान किसका होता है, x का, पहला मान x का, दूसरा मान किसका, y का। पहला मान किसका रहेगा, x का, दूसरा मान किसका रहेगा, y का। पहली बार आया तो x1 1, और ये भी क्या हो जाएगा, पहला मान x का, दूसरा मान किसका, y का, दूसरी बार आया तो क्या लगा देंगे, 2 2, यानी पहला मान किसका होता है, x का, दूसरा मान किसका होता है, y का। इसके आगे देखते हैं, ये मान रखेंगे, ये जो भी मान रखे वो रखेंगे हम। अंडरूट की जगह है √x2 का मान देखो कितना है, -1, आगे चिन्ह किसका, माइनस का, x1 का मान कितना है, -6, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 6 का होल स्क्वायर, आगे चिन्ह किसका, प्लस का। y2 का मान देखो, y2 का मान आप यहाँ से देखिए कितना है, -5, चिन्ह किसका, माइनस का, इसका मान कितना है, 7 का होल स्क्वायर।
आगे हल करते विद्यार्थियों, आप देखो ध्यान से, यदि प्रश्न आसानी से करोगे कवर होगा। 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, 5 का स्क्वायर, प्लस की जगह है प्लस, ये देखो माइनस का कितना है 7 और ये कितना माइनस का 5, 7 और 5 कितना हो माइनस के 12, क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ेंगे 12 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 5 का स्क्वायर 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25, आगे चिन्ह किसका प्लस का, देखो कितने का आता है 2 का आता है मतलब सम का आता है, सम का तो चिन्ह किसका बन गया प्लस का। अब 12 को 12 से गुणा किया तो कितना हुआ 144, अच्छा जोड़े तो कितना हुआ 169, और 169 किसका मान होता है 13 का, तो कितना है 13 मात्र क्या इकाई, ये इसका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार इसके 3 पार्ट है, दूसरा और तीसरा प्रश्न आप स्वयं निकाल के देखना, ईजी है, आसानी से आप कर पाओगे। इसके बाद आगे देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या कहता है, 7 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आपके पास बिंदु दे दी P, कौन सी बिंदु दी P, तो लिख देंगे कि माना कि किसी त्रिभुज के शीर्ष, ये त्रिभुज के शीर्ष है, माना कि त्रिभुज P के निर्देशांक आपने दे दिए, P के निर्देशांक दे दिए उतने 2 माइनस के 2 वह दूसरी बिंदु है आपके पास Q, दूसरी बिंदु कौन सी है आपके पास Q के निर्देशांक दे दिए माइनस का 2 और 1, माइनस का 2 और 1, वह R के निर्देशांक दे दिए कितने 5 और 2, कितने 5 और 2, कह रहा है तो एक समकोण त्रिभुज है क्या, ये क्या बताना है त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, हमने इनके त्रिभुज को शीर्ष मान लिया, शीर्ष है। अभी हमें ये पूछ रहा है समकोण त्रिभुज है क्या, देखो 1 2 3 बिंदु दे रखे त्रिभुज में, और ये कहता है कि आप इसे सिद्ध करके दिखाओ ये समकोण त्रिभुज है क्या। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम इसे देखो कि कितनी तीनों भुजाओं की पहले तो दूरी ज्ञात करो, हमेशा कोई सब पूछ रहा है उससे पहले तो तीनों के बीच की क्या निकालनी है दूरी। तो पहले शुरुआत करते हैं, आप निकालो PQ के बीच की दूरी, कौन सी PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, बीच की दूरी ज्ञात करने का एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए। आप क्या जानते हो, x में से x बाकी y में से y बाकी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी जैसे मान दे रखे वैसे वैसे रखते हैं, अंडर रूट की जगह अंडर रूट x2 का मान कितना है आपके पास देखा माइनस का 2। अब देखो आगे पीछे कर लो कोई समस्या नहीं है, चिन्ह किसका माइनस का, इसका मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, आगे चिन्ह किसका प्लस का y2 का मान कितना आपके पास यहाँ से देखा ये कितना है, इन दोनों के बीच की निकालने दूरी, तो इस पर जाना नहीं है, इन दोनों पर देखना है, ये कितना है 1, चिन्ह किसका माइनस का, माइनस क्या बना प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं, देखो विद्यार्थियों आपने देखा माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना माइनस का 4 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस 2 रे कितना बना 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर यानी 4 को 4 से गुणा किया तो 16, 3 को 3 से 3 3 9, 16 रो कितना हुआ 25, अंडर रूट कितना है 25, और 25 का मान कितना होता है 5 होता है, 25 का 25 रहने दो, या आप स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। यदि आप स्क्वायर निकालना चाहो तो ये भी कह सकते हैं इसे, यदि 5 होता है इसका मान, यदि ये नहीं करना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो आप। PQ का स्क्वायर बराबर कितना आया 25, कितना आया 25, यानी इसका मान कितना आएगा आपके पास 25। स्क्वायर निकाल लो या डायरेक्ट मान निकालो तो वैसे निकाल सकते हो। अगला निकालते हम, अभी कहाँ से निकालेंगे Q से लेकर R तक का, क्योंकि दूरी याद करनी है 3 बार, पहले P से लेकर Q तक की, फिर Q से लेकर R तक की, फिर R से लेकर P तक की, ऐसे 3 बार दूरी याद कर लीजिए। अब मैं आगे दूरी याद करता हूँ, ये दूरी आपके पास कितनी आ गई 25 आ गई, स्क्वायर में अंडर लगाएंगे तो 5 आएगा, और स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर याद कर सकते हो। अब मैं याद करना चाह रहा हूँ QR के बीच की दूरी, कौन सी QR, तो QR का स्क्वायर, वही सूत्र x में से x बाकी y में से y बाकी, हर बार सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो कितना है 5, चिन्ह किसका माइनस का, यहाँ भी किसका है माइनस का, तो क्या बना प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y में से y बाकी, ये कितना है आपके पास 2 माइनस ये कितना है 1 का होल स्क्वायर। अब इसे आप हल कर लो, 5 2 कितना बना 7, 7 का स्क्वायर प्लस a बाकी नहीं तो 2 में से 1 है तो कितना बचा 1 का स्क्वायर, 7 को गुणा किया तो 49 प्लस 1 को 1 से किया तो 1, 49 से कितना हुआ 50, यानी कि OR का स्क्वायर कितना आया 50। इसी प्रकार RP का मान ज्ञात करो, तो RP का या PR का स्क्वायर ज्ञात करते हैं, तो वही कम x में से x बाकी y में से y बाकी, इसका मान कितना है 5 माइनस इसका मान कितना है 2 का होल स्क्वायर,
प्लस इसका मान आपके पास देगा कितना है 2, चिन्ह किसका माइनस का, यहाँ भी किसका माइनस का, तो क्या बना प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे बाकी निकाल कितना बचे 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर, 3 को 3 से 3 3 9, 4 को 4 से गुणा किया 16, जोड़े कितना हुआ 25, यानी OR का स्क्वायर कितना है 25। अब यदि ध्यान से देखो आप, पहले मान आ गया था आपके पास इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 25। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 50, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 25। अर्थात आपने देखा कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा क्या रहा है बराबर, तीसरी भुजा क्या रहा है बराबर। तो आगे आप लिख सकते हो तो क्या हो गया आपके पास कौन सा QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर ये किसके बराबर है आपके पास PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर, RP का स्क्वायर, यानी कौन से पर में लागू होती है पाइथागोरस पर में। इसका मान कितना है 50 है, इसका मान कितना है 25 है, इसका मान कितना है 25 है। अच्छा 25 25 कितना होता है 50 बराबर कितना है 50, यानी दोनों बराबर आ चुके हैं। तो कौन से पर में लागू पाइथागोरस पर में। अतः ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अतः ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अब देखो चतुर्भुज आए तो दूरी कितने बार ज्ञात कीजिए, दूरी कितनी बार ज्ञात कीजिए 6 बार। त्रिभुज आए दूरी कितने बार ज्ञात कीजिए 3 बार। अब जो भी 3 बार दूरी ज्ञात करी है हमने देख लिया कौन सा निम्न लगता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाओगे। एक चतुर्भुज के निर्देशांक दे रखे, क्या दे रखे चतुर्भुज के निर्देशांक, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों सभी एक ही तरीके के प्रश्न है, संख्याएं चेंज होंगी, आपको दूरी ज्ञात करनी है। मैं थोड़ा सा सुझाव देता हूँ उस प्रश्न के लिए। आपको कहता है कि एक चतुर्भुज है, एक क्या है चतुर्भुज। ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए, थोड़ा ध्यान से निकालना। इजी है, आसानी से कर पाओगे आप। इजी है, हमेशा गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान देख के करना है इस प्रश्न को। क्या दे रखा है आपके पास 1 माइनस का 2। इसी प्रकार आपको दे रखा है दूसरा बिंदु बी कितना दे रखा है 3 और 0, कितना दे रखा है 3 और 0। सी बिंदु आपके पास दे रखी है 1 और 2, कितना दे रखा है 1 और 2। इसके बाद डी बिंदु दे रखा है माइनस का 1 और 0। अब ये कह रहा है कि ये वर्ग है क्या, ये क्या है वर्ग है क्या। तो विद्यार्थियों आपको मैंने पहले भी कहा है, आप दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी बार ज्ञात कीजिए 6 बार। दूरी ज्ञात कितनी बार कीजिए 6 बार। पहले तो निकालो ए से लेकर बी तक, ऐसे समझ लो कि कुछ भी प्रश्न में नहीं है, ए बी का स्क्वायर निकालो। क्या निकालो ए बी का स्क्वायर। अब दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला जानते हो, एक्स में से एक्स बाकी वाई में से वाई बाकी, आपके पास जो भी माना गया। इसी प्रकार बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये भी निकालोगे आप। क्या निकालो बी सी का स्क्वायर, वही काम एक्स में से एक्स बाकी वाई में से वाई बाकी। इसी प्रकार सी डी का स्क्वायर निकालो, वही काम। स्क्वायर निकालेंगे तो अंडू लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक्स में से एक्स बाकी वाई में से वाई बाकी। इसी प्रकार डी ए का मान ज्ञात करो, डी ए का स्क्वायर ज्ञात करोगे आप, क्योंकि तीन दूरी कितनी बार ज्ञात करने, मान सभी के एक का, बी का, सी का और डी का। पहले इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। साथ में एक विकर्ण ये भी ज्ञात कीजिए, तो AC का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए AC का स्क्वायर। इसी प्रकार कौन सा ज्ञात कीजिए BD का स्क्वायर। क्या ज्ञात कीजिए BD का स्क्वायर। यानी दूरी आपको कितनी बार ज्ञात कर ली 6 बार। अब देखना है कौन सा संबंध लग रहा है। यदि मान लीजिए आपके पास कि चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं तो क्या लिखोगे एक वर्ग है। यदि मान लीजिए आपके पास चारों भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर नहीं आ रहे तो क्या लिखोगे आप समचतुर्भुज। यदि मान लीजिए आपके पास आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण भी आ रहे हैं बराबर तो क्या लिखोगे आप आयत है। अब जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार आंसर देना है। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो वर्ग है क्या, तो ये क्या होगा वर्ग ही होगा। इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हो। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आगे 2 प्रश्न और है, उसमें एक में तो त्रिभुज पूछ रहा है और एक में आपके पास वो पूछ रहा है संभव त्रिभुज है क्या। तो संभव में सभी भुजा आपस में क्या होती हैं बराबर, तो सभी भुजा आपस में क्या आएंगी बराबर, संभव त्रिभुज होगा। और एक लास्ट प्रश्न है इसमें सरेखी, 10वां क्वेश्चन है सरेखी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे सरेखी। बात करते हैं कि पहले ABC ये तीनों बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो आप पहले तो दूरी ज्ञात करो AB की, फिर निकालो BC की, फिर निकालो CA की। तो यदि किन्हीं दो का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है, किन्हीं दो का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो वह सरेखी होता है, अन्यथा सरेखी नहीं होता है। इन तीनों दूरी कितनी बार ज्ञात करनी पड़ेगी आपको 3 बार। और देखोगे आप यदि तीनों भुजाएं बराबर आती हैं, तीनों भुजाओं का देखोगे किन्हीं दो का योग तीसरी भुजा के बराबर आए तो क्या होता है सरेखी होता है। आप स्वयं निकाल के देखिए। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें कंप्लीट प्रश्न ले लूँगा। आपकी यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट्स कीजिए, या मेरे मोबाइल नंबर है इन पर कॉल कीजिए, या कॉल नहीं करना चाहो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सर ये प्रश्न मेरे को नहीं है अभी भी, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा।
महेंद्र यादव। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रश्न इसके बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनमें विस्तार से डालूंगा ताकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।